नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। हम पुनः आपके साथ उपस्थित हैं संस्कृत परीक्षा पद के इस YouTube चैनल पर। मैं आकाश तिवारी ग्वालियर से आप सभी संस्कृत शोधार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी ये कक्षा चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 to 12 के बच्चों के लिए प्लस किसी भी टेट परीक्षा में पूछे जाने वाले गद्यांश, चाहे वो सी टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, अदरवाइज अन्य जितने भी टेट हैं उनमें पूछे जाने वाले पीवाईक्यू या एवं उनसे अपठित गद्यांश, है ना, पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उन सभी उपयोगी परीक्षाओं में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला जो है गद्यांश के साथ हम लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस कक्षा का, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज भाग 4। हमारा पूर्व का नियम है एक श्लोक के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं एक श्लोक के साथ। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। कहते हैं कि आचार्यात् पाद मादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं ब्रह्मचारिभ्यः सब्रह्मचारिभ्यः, आगे कह रहे हैं कि पादम कालक्रमेण च। पूरी शिक्षा को 4 भागों में डिवाइड किया। पहले कह रहे हैं आचार्यात् पादम आदत्ते, जो हमारी शिक्षा को 4 भागों में व्यक्त किया गया है। कहते हैं कि जो पहला भाग है विद्यार्जन का, आचार्यात् पादम आदत्ते, शिक्षकों से, गुरुजनों से, आचार्यों से लिया गया ज्ञान अपने संपूर्ण ज्ञान का एक भाग होता है, चौथाई भाग होता है। पादम शिष्य स्वमेधया, दूसरा जो पाद है, दूसरा जो भाग है वह शिष्य स्वमेधया, जो शिष्य है अपनी मेधा, अपनी स्वबुद्धि से, अपने स्वविवेक से ज्ञान को अर्जित करता है। पादम सब्रह्मचारिभ्य, थर्ड पार्ट जो विद्या का है वह सब्रह्मचारिभ्य, अपने साथ रहने वाले सभी सहपाठियों के साथ या उसके साथ का जो कल्चर है, उसके साथ का जो वातावरण है, वह जिस परिसर में रह रहा है, उस जिस परिसर में वो पढ़ रहा है, जिस परिसर को वो समझ पा रहा है, उस परिसर में रहने पर विद्या का तीसरा जो भाग है वो उसको प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात कही गई लास्ट की पैराग्राफ में, पादम कालक्रमेण च, और जो विद्या का संपूर्ण ज्ञान का जो चौथा पाद है वो काल क्रम के अनुसार ही उसको प्राप्त होता है। जब जिसका समय आता है तब वह व्यक्ति उस वस्तु को सीखता है, उस चीज को वह सीखता है। जिस प्रकार जब हमें जॉब की जरूरत होती है तो हम कक्षा 1 या 2 में अपनी नौकरी की तैयारी नहीं करते। जब हमारी जो एजुकेशन पूरी हो जाती है, जब हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम किसी जॉब के लिए जब तैयारी करते हैं तो वह तैयारी उस समय के बाद ही प्राप्त होती है, उस समय के साथ ही आती है। वह तैयारी आप कक्षा 1, 2 में नहीं कर सकते और ना ही आप ग्रेजुएशन के बाद कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई कर सकते हैं। तो जिसका जो समय है उस समय पर ही वह कार्य करना संभव और उचित रहता है, उचित रहता है। पादक कालक क्रमेण च, वही पाद का जो शिक्षा का चौथा भाग है वो काल क्रम के अनुसार व्यक्ति सीखता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए आइए हमारा इस पैराग्राफ की प्रारंभ करते हैं, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं मगध देश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, जिसको बनाने का पूरा श्रेय हमारे परम श्रद्धेय आचार्य चाणक्य, जिनका अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आइए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मगध देशस्य नृपः आसीत, चंद्रगुप्त जो हैं वो कौन हैं? मगध देश के राजा हैं।
चंद्रगुप्तः मगध देशस्य नृपः आसीत। नृप मतलब राजा, तो कहाँ के राजा हैं? चंद्रगुप्त मगध देश के। तस्य मंत्री चाणक्य तपोधना राजतंत्रज्ञा च आसीत। और उनके जो मंत्री हैं वह कौन है? चाणक्य। तो राजा कौन है? राजा कौन है? राजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सॉरी, और सिकंदर उसके बारे में बताया। किसके बारे में? मंत्री कौन है? चाणक्य। दो प्रश्न यहाँ से हमारे सही समझ में आए हमको कि पहला राजा जो है वो चंद्रगुप्त हैं और मंत्री जो हैं वो है चाणक्य। तो दो प्रश्न यहाँ से क्लियर होंगे। पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त के मंत्री का क्या नाम है और मगध देश का जो राजा है उसका ना क्या नाम है। तो आई होप समझ गए। आगे बढ़िए कि सा अर्थशास्त्रम जनक रपि कथ्यते। बोले चाणक्य कौन से हैं? बोले इनको जनक, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तस्य तपश्चर्या दृष्ट्वा सिकंदरः अपि अतीव प्रभाविता अभवत्। बोले इनकी तपस्या से ही सिकंदर बहुत ही प्रभावित हुआ था। सा कथयत, वह कहता है, वस्तुतः महात्मना चाणक्य अस्य राष्ट्रस्य महान विभूति अस्ति। सिकंदर का कहना था कि वास्तव में जो महात्मन है चाणक्य, जो सब कुछ त्याग कर बैठे हुए ऐसे महात्मा रूपी चाणक्य इस राष्ट्र की महान विभूति हैं। सा सम्यक अर्धेन अस्य राष्ट्र से रक्षका अस्ति। वह अच्छी तरीके से इस राष्ट्र की रक्षा करते हैं। मंत्री अपिसा एकस्मिन उटजे निवसति स्म। बोले मंत्री है वह खुद एक उटजे मतलब पर्णकुटी में, है ना, पर्णकुटी में रहते हैं। स वैराग्य भावना पूर्ण आसीत। और उनकी इस मंत्री होने के बावजूद भी किस पर्णकुटी में रह रहे हैं, अर्थात वैराग्य की जो भावना है वह भी पूर्ण है। एकदा नृपेण चाणक्या कंबला समर्पिता तान कंबलान दिव्या दातुम नृपः सूचितवान। एक बार की बात है कि राजा के द्वारा चाणक्य को कंबल समर्पित किया जाता है। तो वह कंबल जो समर्पित किया जाता है चाणक्य को, और चाणक्य किसी दरिद्र को देख करके राजा को सूचित करवा देते हैं कि वह हमने किसी दरिद्र को दे दिया है। ऐसे वैराग्य रूपी धारण करने वाले हमारे महर्षि हुए चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को मगध के सम्राट पर, मगध के राजा, मगध के उस गद्दी पर बैठालने का कार्य किया। एक नॉर्मल से बालक को, एक साधारण से बालक को उन्होंने चंद्रगुप्त बना दिया। यह है एक आचार्य की, यह है गुरु की, यह है एक शिष्य की समर्पणता और गुरु का अपने कर्तव्य के प्रति जो सचेतता भावना है, या अपने कर्तव्य को एक हीरा बनाने की जो गुरु के अंदर कला होती है, वह है चाणक्य के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलती है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक पद उत्तर है मगध देशस्य नृपः कः आसीत्। पहले मैंने पर आपको बताया था कि प्रश्न बनेगा कि मगध देश का राजा कौन है। चाणक्य कीदृशः आसीत्, चाणक्य कैसे हैं। चाणक्य कस्य मंत्री आसीत्, चाणक्य का मंत्री कौन है। नृपेण कस्मै कंबला समर्पिता, राजा के द्वारा किसको कंबल समर्पित किया जाता है। तो आप ये चारों प्रश्नों को समझ गए होंगे। अभी मैं चलता हूँ आपके पैराग्राफ पर, जहां हम इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा कि मगध देश का राजा कौन है, चंद्रगुप्त। ठीक, दूसरा कलर चेंज करके देखते हैं। दो कहते हैं कि मगध देश का राजा कौन है, चंद्रगुप्त। इसके बाद कहा दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, चाणक्य कीदृशः आसीत्, चाणक्य कीदृशः आसीत्। यहाँ देखेंगे चाणक्य कैसे हैं, तो चाणक्य कैसे हैं, तंत्रज्ञ हैं। चाणक्य कैसे हैं, तंत्रज्ञ हैं। ये आपको तपश्चर्या दृष्ट्वा राष्ट्र से विभूति सम्यक अर्धेन एकस्मिन, है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप कि यहाँ पूरे चाणक्य कस्य मंत्री आसी, चाणक्य किसके मंत्री हैं। तो चाणक्य के बारे में बताया गया कि चाणक्य तपोधन राजतंत्रज्ञ। ये राजतंत्रज्ञ शब्द है, उसके लिए प्रयोग आया कि चाणक्य कैसे हैं। बोले चाणक्य राजतंत्रज्ञ हैं। चाणक्य की नीतियाँ, चाणक्य के जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं, कहते हैं चाणक्य ने बताया कि राजतंत्र जो है या जो नीतियां हैं, ये हमें घर परिवार सब में अपने उतने ही उपयोगी रहती हैं जितने किसी राज्य को चलाने के लिए उपयोगी हैं, उतने ही किसी परिवार को, किसी संबंध को चलाने के लिए उतनी ही चाणक्य की नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर पूछा था कि चाणक्य कैसे हैं, किसके मंत्री हैं, तो मगध देश के मंत्री हैं चाणक्य।
और लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने प्रश्न किया है कि कस्मी कंबला समर्पिता, किसको कंबल समर्पित किया गया था? तो ये कंबल किसको दिया गया था? चाणक्य को यह कंबल दिया गया था राजा के द्वारा। ठीक, आयो आप समझ गए होंगे। आगे इन प्रश्नों का उत्तर देखने की प्रयास करते हैं। चलिए, ये प्रश्नों का जवाब हम यहाँ देख पाए कि मगध देश का राजा कौन है, चाणक्य कैसे हैं, राजतंत्रज्ञ हैं, चाणक्य कस्य मंत्री, चाणक्य किसके मंत्री हैं, और उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा नृपेण कस्मेयी कंबला समर्पिता, राजा के द्वारा किसको कंबल समर्पित किया गया। आइए प्रश्नों का जवाब देखते हुए चलते हैं। प्रश्नों के जवाब में हमें पहला प्रश्न मिला वही सेम प्रकार से कि मगध देश से नृपः का आसीत, तो चंद्रगुप्त। मगध देश का राजा कौन है? चंद्रगुप्त। आगे देखा चाणक्य कीदृशा आसीत, चाणक्य कैसे हैं? तो चाणक्य राजतंत्रज्ञ हैं। सेकंड क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि चाणक्य कस्य मंत्री आसीत, चाणक्य किसके मंत्री हैं? तो चाणक्य चूंकि राजा कौन है? चंद्रगुप्त, तो ऑब्वियसली बात है चंद्रगुप्त राजा है तो मंत्री ये किसके होंगे? चंद्रगुप्त के ही मंत्री होंगे। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि नृपेण कस्मी कंबला समर्पिता, राजा के द्वारा कंबल किसको दिया गया था? तो नृपेण कंबला समर्पिता चाणक्याय, चाणक्य के लिए ये कंबल समर्पित कर देने के लिए कहा गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्ण वाक्यानुत्तरत। पूर्ण वाक्यानुत्तरत में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मंत्री कुत्र निवसति स्म, मंत्री कहाँ रहते हैं? तो मंत्री उटजे निवसति स्म, मंत्री पर्णकुटी में रहते हैं। चाणक्य कया भावनाएं पूर्ण आसीत, चाणक्य के अंदर किसकी भावना है? तो वैराग्यता की भावना से जो चाणक्य हैं परिपूर्ण है। आगे देखिए इसके क्वेश्चन के साथ आंसर आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन वही सेम रिपीट किया कि मंत्री कुत्र निवसति स्म, मंत्री कहाँ रहते हैं? तो मंत्री एकस्मिन् उटजे निवसति स्म, मंत्री एक पर्णकुटी में, मंत्री एक झोपड़पट्टी में रहते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कस्य चाणक्य कया भावनाया पूर्ण आसीत, चाणक्य किसकी भावना से परिपूर्ण है? तो चाणक्य वैराग्य भावनाया पूर्ण आसीत, चाणक्य जो है वैराग्य की भावना से परिपूर्ण है। ठीक, आइए चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहां हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ निकाले हैं जिसमें प्रत्यय विभक्ति इत्यादि पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उनसे संबंधित प्रश्नों को देखा गया कि दातुम पदे का प्रत्यय, दातुम शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? इसका जवाब आपको मिलता है दा प्लस तुमुन प्रत्यय जब हम लिखते हैं तो इसका समझ बनता है रूप दातुम, है ना, दातु प्लस तुमुन। तो यहाँ आपने जवाब में देखा आंसर क्या प्रत्यय में समझ में आया आपको? तुमुन प्रत्यय। क्या है? तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ पर भी उत्तर में हमने देखा कि इसका आंसर क्या है? तुमुन प्रत्यय। दा प्लस तुमुन करोगे तो बन जाएगा दातुम। क्या बनेगा? दातुम। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि दरिद्रेभ्य इति पदे का विभक्ति, और दरिद्रेभ्य शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसका जो जवाब है वह है चतुर्थी विभक्ति। दरिद्र के जब हम रूप चलाते हैं चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है दरिद्रेभ्य, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। आगे चलते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को उत्तर देखते हुए कि कंबलान दरिद्रेभ्य दातुम कह सूचितवान, कंबल दरिद्रों को दे दिया गया, कह सूचितवान, किसने सूचना दी है इसकी? क्या नृप ने दी है, क्या मंत्री ने दी है, क्या अरण्यवासी ने दी है, या राज्ञी ने दी है? इसका जो जवाब है वो कह रहा है कंबलान दरिद्रेभ्य दातुम कह सूचितवान, है ना। तो इसको किसने सूचना करी? नृपः सूचितवान, राजा को सूचित कर दो कि कंबल जो है वो दरिद्र को दे दिया गया है। ऐसा किसने बोला? चाणक्य ने, क्योंकि कंबल चाणक्य के लिए दिया गया था तो चाणक्य ने कह दिया कि यह कंबल दरिद्र को दे दिया गया है, ऐसा सूचना आप राजा को जाकर कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कस्य देशस्य नृपः आसीत, चंद्रगुप्त कस्य देशस्य नृपः आसीत, चंद्रगुप्त किस देश के राजा हैं? नृप मतलब राजा है। क्या भारत देश के हैं, मगध देश के हैं, अवंतिका के हैं, या बिहार प्रदेश से, या फिर बिहार के हैं? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था चंद्रगुप्त मगध देशस्य राज्ञः नृपः आसीत, जो चंद्रगुप्त हैं वो मगध देश के राजा हैं। कहाँ के देश के राजा हैं? मगध देश के वो राजा हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में कि मंत्री अपि एक ओटजे निवसति स्म अस्मिन वाक्ये पदे वाक्य क्रियापदम किम अस्ति। बोले मंत्री जो है एक पर्णकुटी में रहते हैं, इस पूरे वाक्य में क्रिया क्या है? क्या क्रिया स्म शब्द है, क्या क्रिया सह शब्द है, क्या क्रिया मंत्री है, क्या क्रिया
तान है। तो यहाँ आप पूरे में देखेंगे एक ही शब्द आपको ऐसा दिख रहा है जो क्रिया से रिलेट कर रहा है, क्योंकि सह शब्द को यदि आप देखेंगे क्रिया के रूप में तो सह शब्द चूंकि करता है, मंत्री एक उपाधि है ना, और तान मतलब उसको, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही शब्द बचा, वह शब्द क्या है? स्मा। वह शब्द क्या है? स्मा। तो स्मा शब्द जो है वर्तमानिक क्रियाओं के साथ यदि स्मा शब्द का प्रयोग, स्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सारी क्रियाएं भूतकालिक बन जाती हैं। स्मा, श्वास, है ना, इस प्रकार के जब हम क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो सारी जो क्रियाएं हैं वर्तमानिक होते हुए भूतकाल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है आज का क्वेश्चन। आगे देखते हैं। बस यही श्रृंखला यही समाप्त होती है, जहां हमने एक पैराग्राफ को पुनः समझकर पढ़कर यह देखा किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से एक पैराग्राफ को पढ़कर उससे बनने वाले प्रश्नों के जवाब हमको देने चाहिए। यह पैराग्राफ जितना कक्षा 6 to 12 के लिए उपयोगी है उतना ही सारी टेट परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होता है। इसमें चाहे सीटेट हो, टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, बिहार का कोई एग्जाम हो, झारखंड का कोई एग्जाम हो, अदरवाइज जितने भी एग्जाम हैं जहां भी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी उपयोगी परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की ये उन सभी के लिए उपयोगी रहेगा। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां हम आने वाली अन्य परीक्षाओं को टारगेट करते हुए उनसे संबंधित रणनीति के साथ उनकी तैयारियां करेंगे, जहां हम आप एक विश्वास के साथ इस संस्था से जुड़ सकते हैं, जो हम आपके लिए एक नया पथ प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है संस्कृत परीक्षा पथ, अर्थात संस्कृत की परीक्षाओं के लिए मार्ग, है ना, जहां से आपको सटीक मार्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दिसंबर में होने वाले एमपी टेट, यूपी में होने वाला एलटी, यूपी एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, इन सब महत्वपूर्ण परीक्षाओं को हम टारगेट करते हुए चलेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी हमारे साथ में एक परीक्षा और आ गई है, बिहार की टीआरई 4.0, टीआरई 4.0, जो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसकी भी एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। तो जिन भी एग्ज़ाम की डेट घोषित करी गई है उन सभी सिलेबस को देखते हुए उनसे रिलेट करके सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे टीआरई 4 जो बिहार का एग्ज़ाम है उसका कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन जो उसकी पात्रता परीक्षा होती है उसका जो सिलेबस है वो कम से कम 80% जो है टीआरई 4 में या टीआरई एग्ज़ामों में देखा जाता है। इसलिए उन सभी परीक्षाओं को हम टारगेट करते हुए अपने तैयारी को सुदृढ़ रूप से, मजबूत रूप से आगे बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको निश्चित ही इस संस्था से सफलता का मार्ग प्राप्त होगा। इसी के साथ अहम सर्वेभ्यो नमो नमः, अहम धन्यवादः करोमि, अहम कृतज्ञोस्मि। मैं सभी आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आप इस संस्था से जुड़ रहे हैं। और इन सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है संस्कृत परीक्षा पथ, जो कि हमारे चैनल का जो नाम है उसी नाम से वह चैनल टेलीग्राम चैनल भी है, संस्कृत परीक्षा पथ। इस चैनल से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर परीक्षा से संबंधित सभी परीक्षा से सामग्री जो प्राप्त कराई जा रही है, जिनकी पीडीएफ आपको चाहिए, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।